Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. In this video, we are going to continue with the worksheet second of chapter Magnetic Effects of Current. Let's come to the fifth question. A straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc of radius 2 cm as shown in the figure. What is the magnetic field B at point O due to first straight segments and second semicircular arc? क्वेश्चन में हमें इस तरीके से एक बेंट वायर दे रखी है जिसमें से करंट पास कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। हमें बताना है कि ये जो लेट सपोज ये जो वायर है मैं इसको नेम दे देती हूँ ए बी, देन दिस पॉइंट आई नेम एज सी, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। हमें बताना है कि ओ पॉइंट पर इन लाइन सेगमेंट्स ए बी और डी ई की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है एंड ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है बी सी डी इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। लेट मी टेक दिस फर्स्ट लीनियर सेगमेंट। ये जो मेरा ए बी वेक्टर ए बी जो मेरा सेगमेंट है इसमें करंट की डायरेक्शन इसमें इस तरीके से है और ये हमारा डी एल वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर? इस पॉइंट से ये जिस पॉइंट पे मैंने डीएल वेक्टर लिया है इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है दैट इज ओ पॉइंट तक मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। दिस विल बी माय आर वेक्टर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बायट-सेविट्स लॉ, इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो थीटा होता है वो एंगल होता है बिटवीन डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर। सो इस केस में व्हाट इज द एंगल बिटवीन डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर? ध्यान से देखो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री एंड साइन 0 इज 0। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दिस लाइन सेगमेंट ए बी इज 0। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड लाइन सेगमेंट कंसिडर करूं डी ई तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में हमारा डीएल वेक्टर होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर? इस लेंथ एलिमेंट से मैं ओ की तरफ एक लाइन खींचूंगी एंड दिस विल बी माय आर वेक्टर। सो यू कैन क्लियरली सी द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। और अगर मैं बायट-सेविट्स लॉ में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखती हूँ अगेन साइन 180 डिग्री 0, इसका मतलब the magnetic field at point O due to this line segment DE will also be 0। इसका मतलब ये लीनियर सेगमेंट्स कोई मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे O पर। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर आर्क एट पॉइंट O। कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। लेट अस सपोज आई हैव अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जिसमें से आई करंट पास कर रहा है और मुझे ओ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। इन माय प्रीवियस वीडियो सेंटर पे एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। नाउ अगर हम पूरे सर्कल की बजाय एक छोटी सी आर्क लेना चाहते हैं जो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है like this, then the magnetic field at point O will be given by mu naught upon mu naught I divided by 2r into theta upon 360। इसका मतलब अगर मेरे पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री। जो सेमी सर्कल है वो सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। देन द मैग्नेटिक फील्ड at point O in this case will be given by mu naught I upon 2r into 180 upon 360 which is equal to mu naught I upon 4r. Here 180 into 2 is 360. In this case also we are given a circular wire, एक सेमी सर्कुलर वायर है और उसकी वजह से हमने पहले ही बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय mu naught I upon 4r।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करंट की वैल्यू है वो है 12 एम्पियर और उसकी रेडियस जो है सर्कुलर आर्क की वो है 2 सेंटीमीटर। लेट्स पुट दीज वैल्यूज। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट है हमारा 12 एम्पियर इंटू डिवाइडेड बाय 4 इंटू the radius of the circular arc is 2 centimeter, but we have to convert it into meter. Now on solving this it gets cancelled, and on solving I get 1.88 into 10 to the power -4 Tesla. This is the value of magnetic field at point O. आप easily calculate कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर एंड एट एन एक्चुअल पॉइंट फॉर विच x इज इक्वल टू r इंटू √3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक सर्कुलर कॉइल दे रखी है जिसमें से I करंट पास कर रहा है। ये O उसका सेंटर है और P एक पॉइंट है उसके एक्सिस पे। P इज एन एक्चुअल पॉइंट। दिस पॉइंट P is at a distance of r into √3. This is the value of x. और यहाँ पर r क्या है? r is the radius of this circular coil. हमें बताना है the ratio of magnetic field at point O and the magnetic field at point E. सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और एक्चुअल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है इन दिस केस। नाउ सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो इट्स गिवन बाय म्यू नॉट I अपॉन 2r. दिस इज r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्चुअल पॉइंट? इट्स गिवन बाय, हम ये डेरिवेशन कर चुके हैं, इट्स इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल और यहाँ पे रेडियस है r। r हम पैरामीटर लिखेंगे म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पर x क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब हम x की वैल्यू √3r के इक्वल रखते हैं, पुट कर देते हैं इसके अंदर। विल गेट म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस √3r का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3r का स्क्वायर टू द पावर 3/2। नाउ इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी और सॉल्व करने के बाद जो अल्टीमेट मेरे पास रिलेशन आता है दैट इज एक्चुअल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स गिवन बाय म्यू नॉट I अपॉन 16r। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्चुअल पॉइंट। ये आप इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सो BO अपॉन BP विल बी गिवन बाय, सेंटर पे थी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I अपॉन 2r और एक्चुअल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 16r। सो दिस गेट कैंसल्ड, r से r कैंसिल हो जाता है एंड आई गेट 8। इसका मतलब BO अपॉन BP इज इक्वल टू 8:1। दिस इज माई आंसर। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 8 times द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्चुअल पॉइंट P which is located at a distance √3r where r is the radius of this circular coil. Now let's look at question number 7. Two identical circular loops of radius r and carrying the same current I are kept in perpendicular planes such that they have a common center at P as shown. Find the magnitude and direction of net magnetic field at point P due to the loops. यहाँ पर हम इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। कैसे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास दो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स हैं, दोनों की रेडियस r है, एक का सेंटर है O और दूसरे का सेंटर है O'। बोथ आर कैरिंग द सेम करंट और दोनों इस तरीके से ओरिएंटेड है such that their axes are perpendicular to each other and they meet at point P. हमें बताना है कि P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और वो किस डायरेक्शन में होगी। फिगर में ये जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस O से दे रखा है x एंड O' से भी ये डिस्टेंस x ही है। लेट मी नेम दिस एज फर्स्ट लूप और ये मेरा सेकेंड लूप है।
नाउ अगर मैं देखना चाहूँ कि P पॉइंट पर फर्स्ट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, लेट मी डिनोट इट बाय विद B1 वेक्टर, और P पॉइंट पर सेकेंड लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मैं डिनोट करती हूँ B2 वेक्टर से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड? एक्चुअल पॉइंट के लिए दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अगेन B2 के लिए भी सेम ही फॉर्मूला होगा अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्यों? क्योंकि P पॉइंट O डैश से भी सेम डिस्टेंस पे है और सेकेंड कॉइल भी सेम करंट कैरी कर रही है एंड हैज द सेम रेडियस। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड कॉइल एट पॉइंट P। नाउ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये हम देख सकते हैं इजीली फॉर्मूले से। राइट हैंड थंब रूल से मैं B1 वेक्टर और B2 वेक्टर की डायरेक्शंस भी बता सकती हूँ। कैसे? अगर मैं अपनी फिंगर्स को इनवर्ट्स कर्ल करूं देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब P पॉइंट पर B1 वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B1 वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड लूप पे लगाती हूँ देन माई थंब पॉइंट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की डायरेक्शन में है। तो ये B1 वेक्टर और B2 वेक्टर की डायरेक्शंस होंगी। नाउ ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ भी सेम है एंड वी कैन सी द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज 90 डिग्री। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए P पॉइंट पर आई विल ऐड दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर plus B2 square plus 2B1 B2 cos 90, where 90 is the angle between these two vectors. Now the value of cos 90 is 0 and B1 is equal to B2 magnitude wise, so I get BP is equal to root 2 times B1, and if I put the value of B1 from this equation I'll get this expression which is the answer to my question. अब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए आई ट्रांसपोज दिस B2 वेक्टर टू द टिप ऑफ B1 वेक्टर लाइक दिस एंड नाउ आई जॉइन द टेल ऑफ B1 विद द हेड ऑफ B2। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा और ये जो एंगल बना रहा है B1 वेक्टर से आई नीड टू फाइंड इट। सो tan थीटा इन दिस केस विल बी गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू B2 बाय B1 मैग्नीट्यूड वाइज, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। It means I'll get tan theta is equal to 1. So theta is equal to tan inverse 1, or I can say theta is equal to 45 degree. So this is the answer to my second part, that the resultant vector, magnetic field vector, is at 45 degree with the axis of circular coil with center O. So I hope second worksheet is clear to you. That's all for now.